दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रही हूँ। मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट हो रही है। ये केस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डर दिया है इन द केस ऑफ मेसर्स HEC इंडिया LLP लिमिटेड के केस में हैज़ हेल्ड दैट GST अथॉरिटी नीड्स टू कम्युनिकेट द रीज़न टू द टैक्स पेयर इफ़ टैक्स पेयर ITC इज़ ब्लॉक। अगर टैक्स पेयर का ITC ब्लॉक किया जाता है तो GST अथॉरिटी को कम्युनिकेट करना होगा उसका रीज़न। In the present case, Commissioner of GST and Central Excise ने ब्लॉक किया any attempt of deduction from electronic cash ledger of Messrs HEC India LLP जो कि appellant था on unstated reason by exercising its power under section पावर अंडर रूल 86A की पावर को यूज़ करते हुए उसका ITC ब्लॉक किया। एज अ रिजल्ट विदाउट रिसीविंग एनी रिटर्न रीज़न फ्रॉम द कमिश्नर द अपीलियंट वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम रिसीविंग एंड यूटिलाइजिंग इट्स ITC। तो किसी तरह का कोई रिटर्न रीज़न नहीं यहाँ पे रिसीव हुआ था टैक्स पेयर को और उसका ITC वो नहीं यूटिलाइज़ कर पा रहा था। द अपीलियंट प्रेफर्ड अ रिट पिटीशन डाली उसने बिफोर Honorable Madras High Court and prayed for a relief that it may be allowed to deduct certain sum from its electronic cash ledger. मद्रास हाई कोर्ट का अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर आया है, क्या आया है? मद्रास हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट जो रूल 86A है जो पावर देता है कमिश्नर को कि वो आपका ITC ब्लॉक कर सकता है, कन्फर्स पावर ऑन द कमिश्नर और ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम, यानी कमिश्नर भी कर सकता है और कमिश्नर के द्वारा ऑथोराइज किया गया ऑफिसर भी कर सकता है। बट जो ऑफिसर है वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर की रैंक से कम नहीं होना चाहिए। मे फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, वो रीज़न होगा उसके पास जो कि राइटिंग में होगा। नॉट अलाउड डेबिट ऑफ अमाउंट इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट सस्पेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉडुलेंटली, यानी कि जो ITC उसे लगेगा कि आपने फ्रॉडुलेंटली लिया हुआ है इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 49, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप उस क्रेडिट को यूज़ कर सके अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट के लिए या फिर फॉर क्लेम ऑफ एनी रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, या आप अनयूटिलाइज्ड अमाउंट का रिफंड क्लेम कर सके। तो यह ITC ब्लॉकिंग का रूल आप आई होप कि आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये जो है काफ़ी पहले आया था और इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे वीडियोज़ भी आ चुकी हैं। It was observed that requirement of recording reason in writing for exercising the said powers and communicating the same to the appellant was not fulfilled, यानी कि इस केस में या मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हो रहा है कि ब्लॉक तो हो रहा है ITC, बट रिक्वायरमेंट जो है कि रीज़न आपको राइटिंग में देना होगा फॉर एक्सरसाइजिंग दिस पावर, कि पावर आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, एंड कम्युनिकेटिंग द सेम टू द अपीलियंट, और आपको वो कम्युनिकेट करना होगा टैक्स पेयर को, वाज नॉट फुलफिल नहीं हुआ। एज नो ऑर्डर इन्वोकिंग द पावर अंडर रूल 86A of the CGST rule while communicated to the appellant. Hence the Honorable Madras High Court का कहना था the power under rule 86A cannot be exercised, आप नहीं कर सकते without recording the reason for invoking the power in writing। अगर आप जो है राइटिंग में नहीं देंगे इसका रीज़न कि आप ये पावर क्यों यूज़ कर रहे हैं, एंड कम्युनिकेट करेंगे टू द टैक्स पेयर। हैंस इफ द ITC इज ऑफ द टैक्स पेयर इज ब्लॉक बाय GST अथॉरिटी by invoking the power under rule 86A of the CGST, the reason for doing so shall need to be recorded and communicated to the taxpayer। तो उसका जो रीज़न है वो रिकॉर्ड किया जाएगा और कम्युनिकेट किया जाएगा टैक्स पेयर को, अदरवाइज़ इस पावर का यूज़ कमिश्नर नहीं कर सकता, जैसा कि रूल 86A के अंदर कहा गया है। तो ये मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो है सुनाई गई है कि GST अथॉरिटी को रीज़न देना होगा, कम्युनिकेट करना होगा रीज़न फॉर ब्लॉकिंग द ITC ऑफ टैक्स पेयर। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई है इस हाई कोर्ट की जजमेंट के अंदर। आई होप ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स इस तरह का इशू फेस कर रहे हैं, ब्लॉक किया जा रहा है, उनका ITC विदाउट एनी रीजंस ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये ऑर्डर।